अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जैसे जैसे आप चलना आरंभ करते हैं, आपके हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आप थोड़ा सा रिलीज चाह रहे हैं, मेंटल रिलीज चाह रहे हैं, म्यूजिक लगा के पार्क में नेचर से कनेक्ट करके वॉक कर रहे हैं, सो इट्स गुड एनफ। स्ट्रेस्ड हैं देन आई विल नॉट एडवाइज कि कोई जाके एक हैवी वर्कआउट करो, बिकॉज आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, उस पर आप फिजिकल स्ट्रेस मत डालो अपनी बॉडी पे। तो 7000 स्टेप्स में बेसिकली वी कैन लोअर डाउन आवर ब्लड प्रेशर, हम अपना डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। गाबापेंटिन जो ब्रेन के अंदर हैप्पी इमोशंस को लाता है और काम रखता है, सेरोटोनिन, ये इन सब का फ्लो बढ़ता है। साइंटिफिक स्टडीज आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर भी वॉकिंग के साथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। लेग लिफ्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी वेट्स नहीं उठाने, बॉडी इस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, बॉडी इस तरह से इक्विप्ड ही नहीं है कि आप वेट्स उठा लो। पहले अपनी बॉडी को वैसा बनाओ तो, है ना। तो किसी चीज़ को होल्ड करो या चेयर को यूज़ करो, सिंपल लिफ्ट्स करो, साइड लिफ्ट्स एंगेज करो, ये हिप फ्लेक्सर्स को खोलो, इनर थाइज की मूवमेंट करो, साइड्स करें, फ्रंट करें, बैक करें। क्या इनसे मोटापे पे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। इट्स ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन नथिंग। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स के लिए 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकें और उनको उससे वॉकिंग से कहीं ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल। ओहो, अभी तो मात्र 1322 स्टेप हुए हैं, 1322। अब 7000 करूं कि 10,000 करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपसे पूछने आया हूं एक और बेहद अहम सवाल। क्या आप भी ऐसे अपनी घड़ी पर या फिर अपने फोन पर अपने स्टेप्स चेक करते हैं, गिनते हैं कि एक दिन में आप कितने स्टेप्स चले, फिर उसी हिसाब से आप चलते हैं, या कई बार इसी ऊहापोह में फंसे रहते हैं कि मैं 7000 चलूं या 10,000 चलूं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि एक दिन में एक इंसान को 10,000 स्टेप चलना चाहिए, लेकिन हाल ही में लैंसेट की स्टडी कहती है कि 7,000 स्टेप चलना भी अपने आप में पर्याप्त है। और 10,000 की जो स्टडी है, 10,000 का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित नहीं है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, बल्कि जापान के 1960 के ओलंपिक का जिक्र आता है, जहां एक मशीन लॉन्च की गई जिसका मतलब था 10,000 कदम। तो आप कितने कदम चलते हैं, और जब आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? आराम से चलते हैं, तेज चलते हैं? कैसे चलना चाहिए एक इंसान को? और 7,000 स्टेप चल लिए तो क्या हम पूरी तरह से फिट हो गए? क्या हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है? आइए इन्हीं स्टेप्स की साइकोलॉजी पर बात करते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। शिल्पी, देखिए, हम और आप चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। Definitely. और एक कहा जाता था कि जब 10,000 स्टेप्स हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को एक कह सकते हैं कि कैलोरीज बर्न होती हैं और हम फिटनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी कहती है जो कि 10,000 स्टेप्स जरूरी नहीं है, आप अगर 6-7,000 स्टेप्स भी चल रहे हैं तो आपके लिए वही इनफ है। तो क्या आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर, मेरा मानना भी यही है कि ज़रूरी नहीं है हम 10,000 स्टेप्स चले। 7,000 स्टेप्स में भी हमें उतने ही बेनिफिट होंगे जितने हमें 10,000 में होंगे। तो 7,000 स्टेप्स में बेसिकली वी कैन लोअर डाउन आवर ब्लड प्रेशर, हम अपना डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब हमारी बॉडी मूवमेंट में रहेगी तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा। तो मतलब 7,000 में कितना एक एवरेज एक आदमी चल सकता है? और मतलब जैसे हम अभी ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, इनका अपना एक कैलकुलेशन है, तो अगर 7,000 चल रहे हैं और जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, क्या ये इनफ है? सर, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप चल के दिखाएंगे जैसे? बिल्कुल सर। मतलब 7,000 स्टेप्स में जब आप चल रहे हैं तो योर हैंड शुड बी मूविंग सो दैट कुछ बॉडी पार्ट आपका मूव हो रहा है एक्सेप्ट योर लेग्स तो हम चल रहे हैं तो मूव हो ही रही है। मतलब हाथ भी आपका ऐसे। ओके, यू शुड वॉक लाइक दिस। ओके। देखो, मैं तो अभी आप देख सकते हो कि मैं फॉर्मल्स में हूँ, मैं तो अभी जिम की उस ड्रेस में हूँ नहीं, और शिल्पी जी भी अभी मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग केवल वॉक कर रहे हैं या जो केवल स्टेप काउंट कर रहे हैं, उनके लिए इनफ है फिटनेस? सर सी,
हमारी आजकल इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर हम थोड़ा भी उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. Okay. इट्स ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन नथिंग. ये कहना कि 10,000 चलना बहुत ज़रूरी नहीं है, 7,000 चलना ज़रूरी है. आप चलना तो शुरू करो. सर चलना शुरू करो. मैं तो कह रही हूँ 5,000 भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छे हैं. कि हम बिल्कुल ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो बेटर है कि हम कुछ मूवमेंट अपनी बॉडी में लेकर आएँ और धीरे धीरे करके हम उसे 7,000 स्टेप्स तक लेकर जाएं. शुभम मेरे साथ हैं, फिटनेस कोच भी हैं, काफ़ी दिनों से जिम भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फिट भी हैं. शुभांकर मेरे साथ हैं, आप भी काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं और आप भी मसल गेन के लिए और ग्रोथ के लिए यहाँ पर काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं. दोनों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है. शुभम, 10,000 स्टेप्स चले, 7,000 स्टेप्स चले, या कितना चले जिससे एक आम इंसान फिट हो सकता है? अगर मैं बोलूँ ना, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो अगर 5,000 स्टेप्स भी चल रहा है ना, तो वो उसके लिए इनफ है. और अगर हम जिम की बात करें, जो 10,000 कर रहे हैं, तो जिम के साथ साथ आपको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग या एटलीस्ट पुशअप्स पुलअप्स कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी मसल्स हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, जो कि आपकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप जैसी या शुभांकर जैसी फिटनेस चाहिए तो वो स्टेप से तो नहीं आएगी. हाँ, स्टेप से आपकी केवल हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है, लेकिन अगर आपकी मसल्स की अगर हम बात करें ना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, तो वो हेल्थ आपकी इंप्रूव नहीं होगी जस्ट स्टेप से. तो उसके लिए अगर आपके पास, जैसे किसी के पास जिम नहीं है, तो वो घर पे एटलीस्ट पुशअप्स कर ले, पुलअप्स कर ले, स्क्वाट कर ले, तो उससे एटलीस्ट आप लेग ट्रेन कर लोगे, अपने चेस्ट ट्रेन कर लोगे, शोल्डर ट्रेन कर लोगे, तो आपकी थोड़ी सी तो मसल्स आपकी ग्रोथ होती रहेगी ना. शुभांकर, आपको क्या लगता है? सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा. नहीं, क्या आपको लगता है कि जैसे अगर आप केवल 10,000 स्टेप्स भी मान लो चल रहे हो, 7,000 भी चल रहे हो, तो वो आपकी बॉडी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी उससे? सर सबका अपना मतलब प्रोस्पेक्टिव अलग होता है. जैसे मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मेरा है बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी को गेन करना, तो मुझे जिम आना बहुत ज़रूरी है. 10,000 स्टेप से मेरा क्या होगा, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होएगी, थोड़ा बहुत फैट लॉस होएगा जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन मेरे का जो पर्पस है वो बॉडी बिल्डिंग का करना है, तो मुझे जिम आना ज़रूरी है. क्या मोटापा कम होता है चलने से, या कैसे चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, धीमे चलना चाहिए, इसमें भी कुछ तो टेक्निकलिटीज़ होगी? हाँ देखिए, जो लोग फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनका भी एक पर्पज़ होता है कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेटर हो जाए, मोटापा कम हो जाए. तो अगर आपको मोटापा वगैरह भी अगर कम करना है ना, तो आपको थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वॉकिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, साथ में आपको थोड़ी सी अपनी मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप जिम में कर सकते हो तो वो भी सही है, नहीं कर सकते हो तो आप घर पर भी करिए. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेस मतलब काइंड ऑफ फास्ट वॉकिंग करें या नॉर्मल वॉकिंग करें. जितना आप कर रहे हो वो सफिशिएंट है. धीरे धीरे आप अपना टाइम के साथ साथ उसका आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, एक लेवल पे मत रहिए. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने. MDH